हेलो, नमस्कार साथियों, राम राम। मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले वीडियो से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में जानने का मौका मिल सके और साथ ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी कुछ लाभ ले सके। हमें हमारे अतीत के बारे में पता होना बहुत जरूरी है और कौन कौन हमारे मुख्यमंत्री रहे इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। साथियों, दो मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान और हरिदेव जोशी जी के बारे में हम पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं जो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। आज के वीडियो में हम जिस मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन मुख्यमंत्री की बात करने जा रहे हैं, वो पूर्व में एक पुलिस अधिकारी थे। पुलिस की नौकरी गई या उन्होंने छोड़ दी, इसके बारे में कंफ्यूजन है, लेकिन जो भी हुआ वो पहले पुलिस की नौकरी किया करते थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उनकी किस्मत ने करवट बदली। वो तो पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी करने में चले गए, खेती बाड़ी में खुद को जो है वो ढाल लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने उनके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद लिख रखा था। साथियों, आज हम उन मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे जिन्हें राजस्थान में बाबोसा के नाम से जाना जाता है। आज हम उन मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे और राष्ट्रपति का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। हालांकि राष्ट्रपति तो वो नहीं बन पाए, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर वो जरूर रहे। जब डॉक्टर कृष्णकांत की उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये भी बताता चलूं, डॉक्टर कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुए उनमें उपराष्ट्रपति बने भैरों सिंह शेखावत। साथ ही एक बात और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कभी उपचुनाव नहीं होते, पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो बाबोसा 5 साल के लिए चुने गए थे। साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की। तो आज इस पॉलिटिकल किस्सों में, मुख्यमंत्रियों के अनोखे किस्सों में आज हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह जी शेखावत की। तो बाबोसा भैरों सिंह जी शेखावत के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, बाद में इनके पॉलिटिकल किस्सों की बात करते हैं। यदि मैं बात करूं भैरों सिंह जी की, तो इनका जन्म 23 अक्टूबर 1925 को सिक्कर में हुआ था। 23 अक्टूबर 1925 को जन्मे भैरों सिंह सिक्कर के राव राजा कल्याण सिंह की पुलिस में भर्ती हो गए। कहते हैं कि राजीव शुक्ला एक बार इनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो राजीव शुक्ला ने इन्हें पूछा था कि क्या आपको पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था? तो भैरों सिंह जी ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी करने जाना पड़ा। लेकिन कुछ उनके सहयोगी बताते हैं कि भैरों सिंह जी जो है वो राव राजा कल्याण सिंह के समय एक फिल्म देखने गए थे। उस थिएटर में इनका झगड़ा हो गया और जिनका वो थिएटर था, पुरोहित जी, वो राव राजा कल्याण सिंह के खासम खास हुआ करते थे। उनके दबाव में आकर भैरों सिंह जी पर मुकदमा लगाने की बात चली, तो उन्हें ऑप्शन दिया गया कि या तो आप धारा 323 के तहत मुकदमा झेलिए, अन्यथा आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। तो भैरों सिंह जी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और साथियों चले गए खेती बाड़ी करने। आप किस्मत देखिए, खेती बाड़ी करने चले गए, लेकिन उसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और
एक बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति का चुनाव भी इन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सामने लड़ा था। तो आज हम बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैरों सिंह जी चले जाते हैं कहाँ, खेती बाड़ी करने। ये वो दौर था जब पूरे भारत में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन भैरों सिंह जी कांग्रेस में नहीं थे, ये उस समय जनसंघ से जुड़ गए। इनके एक बड़े भाई हुआ करते थे जिनका नाम था बिशन सिंह। बिशन सिंह को जनसंघ ने चुनाव लड़ने का न्योता दिया। दोनों भाई जो है वो जनसंघ से जुड़े हुए थे। बिशन सिंह जी को जो है वो चुनाव लड़ने का मौका देने की बात हुई, लेकिन बिशन सिंह शिक्षक लगे हुए थे, सरकारी नौकरी में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सरकारी नौकरी चली जाए, क्योंकि ये एक योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो। इसलिए बिशन सिंह जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को टिकट दे दिया जाए। उनके भाई जो थे वो थे राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री भैरों सिंह जी शेखावत। तो इन्हें भैरों सिंह जी को जो है वो राजस्थान से चुनाव लड़ने का मौका मिला, और एक बार मौका मिला, लेकिन बात ये थी कि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। अपनी पत्नी के पास गए, इन्होंने सोचा कि पत्नी निश्चित तौर पर कुछ पैसा तो जरूर बचा कर रखती होगी जो कभी उनके जो कठिन समय है उनमें काम आएगा। पत्नी सूरज कंवर ने उनकी बात का मान रखा और एक 10 रुपए का नोट बाबू साहब भैरों सिंह जी शेखावत को थमा दिया। उस नोट को लेकर चुनाव लड़ने चले गए। ये राजस्थान का पहला चुनाव था 1952 में। ये आज की तरह नहीं था कि एक ही दिन में सारे वोट गिर गए, इसमें काफी टाइम लगा था। पार्टी ने भैरों सिंह जी को चुनाव प्रचार के लिए एक जीप दी, लेकिन वो जीप भी उनके काम नहीं आ सकी, क्योंकि जीप तो थी लेकिन सड़कें नहीं थी, जिस वजह से ज्यादातर जो प्रचार है वो भैरों सिंह जी को ऊंटों पर ही करना पड़ा। और उस चुनाव में भैरों सिंह जी चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। बात वहां से चलकर कहां पहुंची? बात पहुंची 1977 में। 1977 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, पूरे भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। इस वजह से पूरे देश में इंदिरा गांधी का विरोध हो रहा था। उस विरोध का परिणाम यह हुआ कि जब 1977 में केंद्र में चुनाव हुए तो इंदिरा खुद भी चुनाव हार गई और उनकी सत्ता जो है वो जाती रही। भारत में एक नई नवेली पार्टी बनी थी जनता पार्टी। जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करने में सफल रही और भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने घोषणा की कि केंद्र से ही नहीं राज्यों से भी कांग्रेस राज करने का, सरकार बनाने का, या जो सरकारें चल रही है उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है, इसलिए दोबारा चुनाव होंगे। वो सारी सरकारें भंग कर दी गई और भारत में मध्यावधि चुनाव हुए 9 राज्यों में। उन 9 राज्यों में एक राज्य राजस्थान भी था। साथियों, इस चुनाव में जनता दल ने चुनाव लड़ा और जनता दल ने सीटें प्राप्त की 200 में से 152। यानी इस बार जनता दल को बहुत सारी सीटें मिली। 200 में से 152, 101 में ही बहुमत हो जाता है, लेकिन 252 की तो बात ही कुछ और है। अब बात थी कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाए। 2 व्यक्तियों के नाम सबसे आगे चल रहे थे। एक थे मास्टर अतियंदर। मास्टर अतियंदर कांग्रेस में रह चुके थे, बुजुर्ग नेता थे और मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार थे। और दूसरे थे भैरों सिंह शेखावत। हालांकि शेखावत वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो उस समय राज्यसभा में सदस्य थे, इसलिए उनका पलड़ा कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन उसी समय उन्हें आशीर्वाद मिला दूसरे एक और बड़े नेता का,
जो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के कहने पर चूरू से सांसद, तत्कालीन सांसद दौलत राम सारण ने जो है वो भैरव सिंह जी का समर्थन किया, और जब वोट पड़े तो मास्टर अतियंदर बहुत दूर रह गए। जहां भैरव सिंह जी को 152 वोटों में से 110 वोट मिले, वहीं अतियंदर जी को जो है वो केवल और केवल 42 वोट मिले, और इतने वोटों के साथ बम्पर बहुमत के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे भैरव सिंह जी शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत ये भली भांति जानते थे कि इतने बड़े लीडर को अगर हमने ऐसे ही जाने दिया तो निश्चित तौर से उनका सरकार चलाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही वो विधायक दल के नेता चुने गए, तुरंत वो लपके और उन्होंने मास्टर अतियंदर के पैरों को छू लिया। मास्टर अतियंदर भी पिघल गए, उन्होंने भैरव सिंह जी को आशीर्वाद दे दिया, और बाद में भैरव सिंह जी ने उस आशीर्वाद का कर्ज भी निभाया और मास्टर अतियंदर को अपने मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त मंत्री का पद दिया। हर बार भैरव सिंह शेखावत कुछ नया करते थे। जब भी वो चुनाव लड़े, 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी भी उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें कभी भी जो है वो मुख्यमंत्री बनने से रोका नहीं जा सका। तो साथियों, ये भैरव सिंह जी शेखावत थे जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी सरकार से आते थे। देखिए 1977 से 80, 90 से 92 और 93 से 98 तक 3 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो निर्वाचित हुए। एक बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, हालांकि 2 बार इनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं हो सका था। तो उसके बाद यदि बात करें यहाँ की, तो देखिए अगस्त 2002 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 11वें उपराष्ट्रपति भी भैरव सिंह शेखावत रहे थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद अपन बात करें तो कई दिन ये जनता पार्टी में रहे, जनसंघ में रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस में नहीं रहे। लास्ट में शेखावत जी को कैंसर हो गया और 15 मई 2010 को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक ही बेटी है, इनके कोई पुत्र नहीं था। इनकी बेटी रतन राजवी थी, जिनका विवाह भाजपा के नेता नरपत सिंह राजवी से हुआ था। नरपत सिंह राजवी को आप जानते ही है कि नरपत सिंह राजवी कई बार राजस्थान की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको बताया ही था कि सूरज कंवर है। ये वही सूरज कंवर है जिन्होंने 10 रुपए का नोट देकर भैरव सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। तो आज के वीडियो में अपन ने राजस्थान के 3 बार भारत के उपराष्ट्रपति तक पहुंचे और राष्ट्रपति से बस चंद कदम दूर रहे भैरव सिंह जी के बारे में पढ़ा। राजस्थान के एक ऐसे लीडर के बारे में पढ़ा जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका और राजस्थान में 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री बनने का जो है वो काम किया। तो आज के वीडियो में भैरव सिंह जी शेखावत के बारे में आपने जाना, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।